आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज फिर उसने हमें मौका बख्शा कि हम उसके घर में मौजूद हैं और खुदा का पाक कलाम सुनेंगे और दुआ भी करेंगे और शुक्रगुजारियाँ अपनी अपनी जो है वो उसके हुजूर पेश करेंगे। और शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये फ़ज़ल अता किया और सेहत वाली ज़िंदगी अता की कि हम उसके घर में आने वाले बन सकें और सारी दुनियावी मसरूफियात को, अपनी फ़िक्रों को, परेशानियों को पीछे छोड़कर हमने अफजल दर्जा खुदा को दिया है, उसके घर में आई हैं क्योंकि वो सारी फ़िक्रें परेशानियाँ संभालने वाला है। हम अपनी सारी फ़िक्रें उस पर डाल देते हैं और वो संभाल लेता है। वो हमारे घराने को संभाल लेता है, हमारे बच्चों को संभाल लेता है, जो भी आजमाइशें फ़िक्रें हैं वो ख़ुद ही हल कर लेता है। और खुदावंद का शुक्र करते हैं जैसे हम ईमान के साथ उसके घर में आ जाते हैं तो हमारा ईमान और बढ़ जाता है और ज़्यादा हम उसके करीब आ जाते हैं और ज़्यादा हम उससे लिपट जाते हैं और ज़्यादा उसकी शुक्रगुजारी हम करते हैं। और जितनी भी शुक्रगुजारी करें वो कम है, सारा दिन भी हम शुक्रगुजारी करते रहें तो वो कम है। हमें हर बात में जिस हाल में भी वो रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हर रोज़ वो हमें एक नया दिन बख्शता है, हर रोज़ वो हमारे बच्चों की हिफाजत करता है, हमारी हिफाजत करता है, हर रोज़ वो हमारी तरह तरह की ख्वाहिशात जो हैं, हमारी फ़िक्रें हैं, हमारी परेशानियां हैं वो ख़ुद ही संभाल लेता है। लेकिन हमें ईमान रखना है, ईमान से हम जो भी मांगते हैं वो पूरा करता है। लेकिन अगर ईमान नहीं तो सारा दिन फ़िक्रें परेशानियां और वैसे ही हैं, फिर हम तसल्ली नहीं पाते, फिर हम इत्मीनान नहीं पाते, हम ऐसे ही फ़िक्रों में जकड़े रहते हैं। लेकिन ईमान से हमें मांगना चाहिए, जो भी मांगो ईमान से मांगो और उसके हाथों में सौंप दो, वो ख़ुद ही हमारे घराने को संभाल लेता है। जितनी भी रुकावटें हैं हमारी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में, वो ख़ुद ही हल कर लेता है। आए अब सब मिल कर हम दुआ करेंगे और अज़रा दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल फाज, तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से। खुदावन, खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। खुदावन जो तेरी हजूरी में गुज़रे उस टाइम के लिए खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन अपने घराने के लिए खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन या खुदावन मैं बच्चों समेत तेरी हजूरी में हाज़िर हुई है। खुदावन इस बात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन खुदावन हमारी ज़िंदगी में तो खुदावन हम तुझको अव्वल दर्जा देते हैं। खुदावन खुदावन अपनी सारी फ़िक्रें परेशानियाँ खुदावन तेरे हजूर खुदावन लाते, तेरे कदमों में लाते हैं। खुदावन खुदावन हमारी फ़िक्र तुझे ज़्यादा है। खुदावन हम जानते हैं इस बात के लिए। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन आज के पाक कलाम के लिए दुआ करती हूँ। खुदावन जो पाक कलाम है खुदावन हम सुने हैं खुदावन वो हमारी ज़िंदगियों में खुदावन असर रखे है। खुदावन खुदावन हम अमल करने वाले बने हैं। खुदावन खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ रूहानी माँ के लिए। खुदावन तो अपनी बंदी को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। खुदावन खुदावन तो और ज़्यादा अपनी बंदी को हिकमत, अकल और क़ुव्वत देना है। खुदावन उम्र की दराज़ी देना है। खुदावन खुदावन वो रूहों को जीतने वाली है। खुदावन बने है। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ इस बात के लिए। खुदावन जो मांगा वो पा लिया, यीशु नाम में आमीन 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 आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदा की खादमा के लिए कि खुदा ने सेहत तंदुरुस्ती बख्शी कि आज वो हमारे दरमियान में मौजूद है। और जब वो खुदा की सच्चाइयाँ हम सब के साथ बयान करती है तो खुदावंद उसके होंठों का अभी से ज़ुम्मा ले और जो कुछ बयान करे वो हम सब के लिए बाइस बरकत और तेरे लिए बाइस जलाल हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ शामिल है खुदावंद की इस पाक रफ़ाकत में, मैं उनको भी सलाम पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद ने आप सबको सेहत, सलामती, ज़िंदगी बख्शी है और बड़ी बड़ी वबाओं बलाओं से बचा के अपनी पनाह में रखा हुआ है। खुदावंद हमेशा आपको सलामती और सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए और ईमान की मजबूती अता कर, क्योंकि इस बेदीनी के दौर में जो बेहद हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो है ईमान।
और ईमान की कुव्वत जब हमारे साथ होगी तो हम हर तरह की इब्लीस की कुव्वतों का मुकाबला कर सकते हैं, उसके मंसूबों का, उसकी तासीरों का मुकाबला कर सकते हैं। जब ईमान हमारे साथ है तो पाक रूह हमें गाइड करता, हमारी मदद करता और हमें हर तरह के हालात में से वो गुज़रने का, निकलने का वो फिर हमें मौका भी देता है। बेशक हालात ऐसे आ जाएं, लेकिन अगर हमारे साथ ईमान है, उसका पाक रूह है, रूल कुद्स है, तो वो हमें गाइड करता है, हमें संभाल लेता है, हमें गिरने ठोकर खाने से वो बचा लेता है। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने अपनी पाक बारगाहों में अपनी हजूरी में आने का फजल अता किया है। ये भी उसका रहम और उसका तरस है हम पर, जो हमें तौफीक बख्शता है कि हम दुनिया के कामों से अलग हो के उसके पास आएँ, उसकी हजूरी में आएँ, क्योंकि उसकी हजूरी में ही खुशी है, शादमानी है, ताजगी है और हर तरह से खुदावंद हमें दिलेर करता है, हमें कुव्वत अता करता है और हम हर तरह से ईमान की कुव्वत पाते हुए, हम उसकी पैरवी करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज शाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि हम उसके पास उसकी हजूरी में आए हैं और उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, क्योंकि वो ही कुदरत और ताकत और हर तरह की हम और खुदावंद तारीफ़ के लायक वो ही है। जलाल का बादशाह वो ही है जिसकी हम हम्द करते हैं, जिसकी हम तारीफ़ करते हैं, जिसकी हम शुक्रगुजारी करते हैं। वो ही इस लायक है कि हम दिल बदन जान से उससे मोहब्बत करें, उससे लिपटे रहें, उसके हुक्मों को मानें, उसकी पैरवी करें, तो फिर खुदावंद हमें अपने लहू के वसीला से संभाले रखता है। आए खुदावंद की पाक हजूरी में हम खुदावंद के कलाम को खोलेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्योंकि जब भी हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, उसको खोलते हैं, तो जहाँ से भी हम उसको पढ़ेंगे वो हमारे लिए बाइस बरकत, बाइस कुव्वत, बाइस जलाल होगा और दिलेरी हमें देगा। आए खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ें और सीखें कि खुदावंद आज शाम अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों से बोलेगा और कलाम करेगा। आए मेरे साथ मिलके खुदावंद के पाक कलाम में से पुराना एहतनामा यसाया की किताब मेरे साथ मिलके निकालें, उसका 19वां बाब जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी और उसकी 20वीं आयत में आपके सामने पढ़ती हूँ कि खुदावंद के पाक मुक़द्दस कलाम में यूँ मरकूम है, और वो मुल्क मिस्र में रब्बुल फ़ाज के लिए निशान और गवाह होगा, इसलिए कि वो सितमगरों के जुल्म से खुदावंद से फरियाद करेंगे और वो उनके लिए रिहाई देने वाला और हामी भेजेगा और वो उनको रिहाई देगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। हम जब खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं जो हर तरीके से, हर दो तरह से हमारे लिए बाइस बरकत है, बाइस शादमानी है, तसल्ली का बाइस, इत्मीनान का बाइस है वो हमारे लिए। जब हम पढ़ते हैं तो बहुत से भेद और मकाशवात उसका पाकरू हमें गाइड करता और हम पर अपने भेद और अपने मकाशवात और अपने राज हम पर खोलता है। और जो कुछ आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखना चाहते हैं, जो मैंने आयत आपके सामने यसाया 19वां बाब और उसकी 20वीं आयत में पढ़ा है, और मुल्क मिस्र के वस्त में खुदावंद का एक मज़बा होगा, इसलिए कि वो सितमगरों के लिए रहाई देने वाला और हामी भेजेगा। रहाई देने वाला, हामी कौन है? रहाई देने वाला वही है जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और आज का जो हमारा मौजू भी होगा वो ये है कि हाल और आइंदा की नजात, हाल और आइंदा की नजात। क्योंकि
हम पुराना अहदनामा भी पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहाँ भी यीशु मसीह के नजात दहिंदा के बारे पेशन गोइयाँ होती चली आई हैं कि उसके बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और यहाँ भी नजात के बारे ही ये पैगाम है कि उस वक्त भी नजात का पैगाम आया कि वो एक ऐसा हामी भेजेगा और वो हमें क्या देगा? रिहाई देगा, यानी हमें नजात देगा। ये उस वक्त से ये पेशन गोइयाँ होती चली आई हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा नजात दहिंदा है वो आएगा और हमें नजात देगा, और वो उनको रहाई देगा जो उसके पास आते और वो जो उससे डरते और कांपते और उसके हुक्मों को मानते और उसके कवानीन को मानते, उनको वो रिहाई बख्शेगा जो उसके पास आ जाएंगे रहाई पाने के लिए। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। कौम के लिए एक मजहबी निशान होगा जो सिर्फ मुल्क के वस्त में नहीं बल्कि उसकी सरहद पर खुदावंद का सतून होगा और जिस पर लिखा होगा यहोवा के लिए, यानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा यहोवा है, हमारा परवरदिगार, हमारा नजात दहिंदा और हमारा मुनज्जी है। और फिर मुसीबत के वक्त वो लोग उस वक्त जिन पर मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें आएंगी और फिर वो जो खुदा के तालिब होंगे यानी उसके पास आएंगे नजात के लिए, रिहाई के लिए, मखलसी के लिए, अपने आप को तौबा का इकरार करते हुए कि हम गुनहगार हैं, जब उसके पास हम आ जाते हैं तो वो हमें रिहाई बख्शता है, वो हमें नजात देता है। किसी भी किस्म के हम गुनाह में मुब्तला हैं, गुनहगार हैं, हमारे अंदर हैं ये बातें जो उसको पसंद नहीं, जो हमारी रहाई के लिए नहीं है। जब हम रहाई अगर हम पाना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, तो फिर हमें उसके पास आने की ज़रूरत है। अपनी परेशानियां और अपनी मुसीबतें लेके उनके पास आओ, और जब हम अपनी परेशानियां मुसीबतें लेकर उसके तालिब होंगे और वो उनको मिल जाए। जब हम उसके पास आते हैं उसे हासिल करने के लिए कि खुदावंद तो हमें रिहाई दे, तो जब मांगते हैं, रिहाई के लिए आते हैं, निजात के लिए आते हैं, बहाली के लिए आते हैं, तो फिर वो हमें निजात भी दे देता है, वो हमें बहाल भी कर देता है, वो हमें आजमाइशों से भी निकाल देता है, क्योंकि वो ही अजीम हस्ती है जिसके पास अगर आप रजू करें तो वो आपको रहाई देगा। अक्सर कहा जाता है, दुआ भी की जाती है ऐसे लोगों के लिए कि जो उससे दूर हैं, जो गुनाह की दलदल में हैं, जो उसकी हजूरी से भागते हैं, जो दुनिया के कामों में लगे हैं, जो सिर्फ रुपया पैसा कमाने के लिए, दौलत इकट्ठी करने के लिए, खुशहाली के लिए, सरफराजी के लिए भागे फिरते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत है कि वो उस अजीम हस्ती के पास भी आए जो रहाई बख्शता है, जो नजात देता है। हमें उसके पास भी आने की ज़रूरत है। ये दुनिया की चीज़ें तो चंद रोज़ा हैं, लेकिन जो हमारे लिए नहायत ही कीमती चीज़ है वो है बहाली, नजात। नजात होगी, ईमान होगा, तो हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की उस मेरास को हासिल कर सकेंगे। सिर्फ हम दुनिया में ना ऐसे फिरते रहें बल्कि उसकी तरफ रजू करें। रजू करोगे तो आपकी ज़िंदगी में ताजगी के, शादमानी के दिन आएंगे। आपके ख़ानदान में चाहे हालात कैसे हैं, लेकिन अगर हम उसके तरफ रजू करते हैं तो हमारे ख़ानदानों में खुशी भी है, सलामती भी है, शादमानी भी है। किसी एक लेडी ने मुझे फ़ोन पे कहा कि मैं बड़ा गुस्सा करती हूँ, मैं हर बात पे मैं लड़ाई झगड़ा करने पे तुल जाती हूँ,
हमारे घर में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, खुशी नहीं, हालांकि सब कुछ है लेकिन शादमानी नहीं, हमारे घर में सुलह सलामती नहीं है, सब कुछ है। तो मैंने कहा आप चर्च जाती हो? कहती कि नहीं, मैं चर्च नहीं जाती, हम खुदावंद से दूर हैं। उसने बताया हम दूर हैं। तो मैंने कहा जिस तरह हम दुनिया में सिर्फ ये कमाने के लिए अपनी सरफराजी, खुशहाली, बच्चों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर ये कर ले, ये कर ले, ये करके जाए अपनी औलाद के लिए, हमें ये भी सबसे लाजमी जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हम उसकी पाक हजूरी में आके अपने गुनाहों का, अपनी खामियों कमज़ोरियों का इकरार करें, तौबा करें, उसकी हजूरी में आए, तो फिर ही आपके ख़ानदानों में खुशी होगी, शादमानी होगी, रिहाई होगी, बहाली होगी। अगर दुनिया की हर चीज़ आपके पास है लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की आपको ज़रूरत है, उसकी हजूरी की ज़रूरत है, उसके पास आएँ, उसकी इबादत करें, तो खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत से माला माल करेगा और आपको इस लायक करेगा। जिस तरह कलाम मुकद्दस में भी हम पढ़ते आए हैं कि तौबा करने वाले मिस्रियों पर खुदा वैसी ही रहमत करेगा जिस तरह नैनवा के लोग थे। आपने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है और पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़ते बाइबल मुकद्दस, जो अपने दुनिया के कामों में ही लगे रहते हैं, दिन और रात, सुबह शाम ड्यूटी, ये वो दुनिया के काम, खुदा का कलाम नहीं पढ़ते। लेकिन आप देखें खुदा के कलाम में कि नैनवा के लोगों ने जब खुदा उनकी बुराई के बदले उनको इस अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन खुदा का बंदा जब उनके पास ये पैगाम लेकर के जाता है कि आप पर बहुत बड़ा तूफान ऐसा आएगा जो आपको बर्बाद कर देगा, खुदावंद आपको बर्बाद कर देगा, जो कुछ आप दुनियादारी में लगे हुए हो, ब्याह शादी खुशी हर तरह के कामों में, लेकिन खुदावंद के पास नहीं आते, ना उसकी इबादत करते हैं, ना उसका कलाम पढ़ते हैं। मैं तो कर लांगे असी भी इबादत कीती सी ना, कहो पिछले महीने गए सासी चर्च जाने है, थोड़ी गल है पादरी साहब दे सिरसान असी चढ़ा के आने हैं ना, लेकिन खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह जो आसमान पर तख्त नशी है, उसकी निगाह आपके दिलों पर है, वो उसके मुताबिक जो कुछ आप इस दुनिया में करते हैं वो आपको इसका अजर देने वाला है। नैनवा के लोगों पर मुसीबत आने वाली थी, खुदा उन्हें बर्बाद करने वाला था, लेकिन खुदा का बंदा जब जाके ये पैगाम देता है कि तुम उसकी हजूरी में वापस लौट आओ, हाक और राख में झुक जाओ, खुदावंद की हजूरी में आ जाओ, उसकी इबादत करो, तौबा करो, इकरार करो, तो जब उन लोगों ने तौबा करके हाक और राख में बैठ के अपने आप को उसकी हजूरी में ले आए, तो खुदावंद ने उन्हें मुआफ कर दिया, उन्हें बहाल कर दिया। इसी तरह हमें भी जो इस दुनिया में रहते हुए ऐसे लोग जिन्होंने कभी खुदा का कलाम नहीं पढ़ा, वो कहते हैं टाइम नहीं मिलता, दिन और रात ड्यूटीज़ हैं, सुबह और शाम, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमें आने वाले अजाब से भी बचना है। वो ऐसे लोगों के लिए आने वाला अजाब होगा जो उसकी हजूरी को नहीं मानते, उसके पास नहीं आते, इकरार नहीं करते, तौबा नहीं करते, शुक्रगुजारी नहीं करते, उसका कलाम नहीं पढ़ते, जो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमें संभाले हुए है। यही हमें बहाल करता है, यही हमें आज़ाद करता है। उसके कलाम से वाकिफ होगे तो वो आपको आज़ाद करेगा, आपको निजात देगा, आपको तसल्ली देगा, आपको इत्मीनान देगा। सो हमें चाहिए कि हम दुनिया के काम काज छोड़ के अपने खुदावंद यस्सु के पास, जो रहाई देने वाला है, जो हमें बहाल करने वाला है, हमें उसकी पाक हजूरी में
आना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, उसकी प्रस्तश करनी चाहिए। आजकल गर्मी है, लोगों ने एक बहाना बना लिया है, बाहर गर्मी बहुत है। तो अगर आप कहें तो हम देखेंगे तो कई दफ़ा लोगों को देखें इतनी धूप और गर्मी में वो एंजॉय करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे होते हैं कि ये जो गर्मी बड़ी है असी हम ठंड लैन चले हैं। लेकिन चर्च आने के लिए उन्हें गर्मी है, चर्च आने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। अगर खुदावंद ने उन्हें किसी भी मुसीबत से निकाला है, लेकिन शुक्रगुजारी करने का उनके पास मौका नहीं है, टाइम नहीं है। ये भी उन लोगों की तरह है कि जो शिफा लेके भाग गए और उसकी हैकल में आके शुक्रगुजारी भी ना की। और बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए जब खुदावंद उन्हें बहाल कर देता है, निजात देता है, शिफा देता है, वो उसके पास नहीं आते। पारी साहब जी सिकारी इबादत कर लेने, बाहर बहुत गर्मी है आज का, क्योंकि लोग मौसम का, वेदर का बड़ा बहाना करते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि खुदावंद के लोग, पौलुस रसूल और उसके बहुत से ऐसे साथी जिन्होंने इतनी मुसीबतें, अज़ीतें सहते हुए, रास्तों की तंगी मुसीबत सहते हुए उसकी खुशखबरी को लेके वो आगे बढ़ते रहे और उसके कलाम को फैलाते। उन्होंने नहीं कहा कि जहाँ जाएंगे वो हमें मार देंगे, हमें अजियत देंगे, हमें परेशान करेंगे, लेकिन उन्होंने दिलेरी पाके वो आगे बढ़ते गए, इसलिए कि खुदावंद ने उनकी रूहानी आंखों को खोल दिया था और वो उसको पहचानते थे कि उसकी हजूरी में हमें किसी किस्म का ना डर ना खौफ है, क्योंकि उसने हमें नजात दी है। और जिसको नजात मिल जाती है उसके अंदर कुदरती तौर पर खुदावंद उन्हें ऐसा दिलेर कर देता है कि वो किसी हालात से, आजमाइश से और किसी भी ऐसी जो खुशहाली में रुकावटें हैं हमारी ज़िंदगी में, वो नहीं डरते। वो कहते हैं हम उसके पास जाके उसकी हजूरी में उसकी हम शुक्रगुजारी करेंगे। और दूसरी एक और जो हम बात सीखेंगे, ये साया 12वां बाप उसकी दूसरी आयत में भी अगर हम पढ़ें, स्टेला पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। देखो खुदा मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कुल करूँगा और ना डरूँगा, क्योंकि या यहोवा मेरा जोर और मेरा सरूद है और वह मेरी निजात हुआ। आमीन। देखो खुदा मेरी निजात है। लोग इकरार करते हैं कि वो मेरी निजात है, मेरी निजात का पुश्ता है, जिसने मुझे संभाला है और जिसके पास मैं आता हूं वो मुझे संभाल लेता है, वो मुझे अपनी पनाह में रखता है। और देखो और हैरान हो कि वो मेरी निजात है। लोग इकरार करते हैं खुदा मेरी निजात है। तो जो नहीं जानते वो खुदा के कलाम को पढ़ के, खुदा के कलाम को सुन के उसके पास आके इकरार करो कि खुदा मेरी निजात है, जिसने मुझे बहाल किया है, जिसने मुझे आज़ाद कर दिया है, और उसके ही वसीला से जो मेरा यहोवा है उसने मुझे निजात दी है, मुझे बहाल किया है, और वही मेरी निजात है जिसमें मैं महफूज हूँ। जब खुदावंद हमें निजात दे देता है तो हम उसमें महफूज हो जाते हैं। जब निजात पाली है, उसके कलाम को कबूल कर लिया है, उस पर ईमान ले आए हैं, तो फिर वो अपने हाथों में हमें महफूज कर लेता है, वो हमें सलामती बख्शता है और हर तरह की बुराई से, गुनाह से, शैतान की, इब्लीस की तस्सीरों से वो हमें बचा लेता है। जब हम उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो वो हमें हर तरह की परेशानियों से, आजमाइशों से निकाल लेता है, हमें महफूज कर लेता है, और फिर हमें इस लायक कर देता है कि हम आजमाइशों का मुकाबला भी कर सकते हैं। जब हम महफूज है उसके हाथों में, उसने हमें ऐसी ईमान की कुव्वत दे दी है
अगर अबलीस किसी भी तरीके से हमारे सामने आके ठहर जाए तो हम उसकी दी हुई कुव्वत और दिलेरी के साथ अबलीस का मुकाबला भी करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। जब हम उसके ताबे होते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं, उसके साथ चलते पैरवी करते हैं, तो फिर हम हर तरह की तासीरों का मुकाबला भी कर सकते हैं, हालात का मुकाबला भी कर सकते हैं, आजमाइशों का मुकाबला भी कर सकते हैं, जब वो हमारे साथ और हम उसके हाथों में महफूज हैं और हम ईमान रखते हैं। हालात आ जाएं कोई बात नहीं, बीमारी भी आ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि उसने तो हमें अपने हाथों में महफूज रखा है, उसने हमें संभाला हुआ है। तो मैं कभी भी किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा वही है, खुदावंद यहोवा तुम्हारा जोर और तुम्हारा सरूद है और तुम्हारी नजात होगा। इसलिए तुम खुदा में नजात के चश्मों से पानी भरोगे, नजात के चश्मों से पानी भरोगे, क्योंकि वो अपने लोगों को भुलाई का चश्मा अता कर, क्योंकि वो भुलाई करने वाला है और हमें उन चश्मों से पानी पिलाएगा, उन नदियों से पानी पिलाएगा जो हमारी प्यास को बुझा देगा। हम प्यासे होकर भी उसके पास आएँ तो वो अपने उस भलाई के चश्मों से हमें सरूद करेगा, हमें मसरूर करेगा, हमें शादमान करेगा, हमें तसल्ली और इत्मीनान वो देगा जो उसके पास आएंगे, उसके कवानीन, उसके हुक्मों को मानेंगे। खुदावंद हुक्म देता है। लास्ट वेडनेसडे को भी हमने सीखा कि उससे डरो। कौन डरे? वो ही जो उस पर ईमान रखते हैं। फिर लिखा था, याकूब और उसकी नस्ल, इसराइल की नस्ल, उससे डरो, उसकी तमजीद करो, उसके हुक्मों को मानो, उसके कवानीन को मानो, जो कुछ वो हमें हुक्म देता है। हुक्म यही देता है कि हमें उसकी इबादत करनी है, हमें उसकी बंदगी करनी है, हमें उसकी सिताइश करनी है, हमें उसकी तमजीद भी करनी है, क्योंकि वो हमारी नजात और हमारी नजात का वो पूछता है। इसलिए तुम खुदा में नजात के चश्मों से पानी भरोगे। और फिर उसने हमारे साथ वादे भी किए हैं, और इन वादों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में है। जो उसके पास आते, उसकी इबादत करते, उससे डरते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसके कवानीन को मानते हैं, तो फिर अपने वादों को हमारी ज़िंदगी में वो पूरा करता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद में मसरूर है। तो मसरूर हम कैसे रहेंगे? मसरूर रहने का मतलब यही है कि हम उसकी इबादत, उसकी प्रशत, उसकी तमजीद करते रहें और उसके नाम को सर बुलंद करते रहें और अपनी निगाहें अपने मालिक की तरफ लगाए रखें। चाहे हालात कैसे हों, आजमाइशें हों, परेशानियां हों, आजमाइशें हों, रुकावटें हों, लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे तो फिर वो अपने वादों को हमारी ज़िंदगी में पूरा करेगा, बरकतें देगा, सरफराज करेगा और हर तरह से हमें रिहाई भी बख्शेगा, हमें आज़ादी भी अता फरमाएगा। और फिर एक जो बात दूसरी हम सीखना चाहते हैं, वो किसे नजात बख्शता है, किसे, किन लोगों को नजात बख्शता है। खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो हम पढ़ेंगे, नारास्तों को नजात बख्शता है। ये भी हम खुदावंद के कलाम में पढ़ेंगे। पहला करंथियों का खत 6 बाब और उसकी नामी आयत पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना ज़िनाकार, ना अयाश, ना लोंडेबाज, ना लालची, ना चोर, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाले, ना जालिम।
आमीन। आमीन। वो किसे निजात बख्शता है? वो नारास्तों को भी निजात बख्शता है। वो जो बाइबल मुकद्दस में एक पूरी लिस्ट है, और इस लिस्ट पर जब गौर करें कि ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर हैं तो हमें चाहिए कि इनको छोड़ के हमें अपने खुदावंद के पास जाना है। वो ही आपको निजात बख्शेगा और वो ही आपको बहाल करेगा। और निजात जो पाने से पहले इन गुनाहों में मुब्तला थे, वो खुदावंद के पास जब आएंगे, अपने आप को उसके सुपुर्द करेंगे, उस पर ईमान ले आएंगे, तो वो अपने लहू से उन्हें धो के पाक और साफ कर देगा, उन्हें निजात बख्शेगा। और फिर जब वो धुल गए, पाक साफ हो गए, तो वो रास्तबाज ठहराएगी। वो ऐसे लोगों को निजात बख्शता है जो इन सारी, जैसे कि बाइबल में अभी लिस्ट पढ़ी गई है गुनाह की, ये सारी चीज़ों को छोड़ के जब हम उसके पास आ जाते हैं। कई चीज़ें हम कहते हैं नहीं है तो गुनाह च शामिल नहीं है, तो असी कर सकते, है तो कोई बड़ा गुनाह नहीं। लेकिन आप बाइबल मुकद्दस में गौर करो कि किन किन बातों की, गुनाह की वजह से हम उसकी बादशाही में नहीं जा सकते। अगर आप ये फहरिस्त पढ़ें जो बाइबल में अभी पहला करंथियों 6 बाब 9वीं आयत में या इस आयत में लिखा हुआ है, तो फिर जब वो इन सारे गुनाहों को छोड़ के उसके पास आ जाता है, वो हमें निजात बख्शता है, वो हमें बहाल करता है, वो अपने लहू से हमें धो देता है, वो हमें रास्तबाज ठहरा देता है। और फिर खुदा का कलाम उनको मुसलसल धोता रहता है। जब हम निजात पा लेते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी कशिश आ जाती है, क्योंकि हम उस पर ईमान ले आए हैं, कि हम दिल करता है कि हम उसके कलाम को पढ़ें। और फिर जो पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर वो मुसलसल कहते हैं कि हम उसका कलाम पढ़ते रहें, क्योंकि उसका कलाम ही हमें आज़ाद करता है, उसका कलाम ही हमें बहाल करता है, उसका कलाम ही हमें निजात देता है। क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। ये कलाम हमारे कदमों को मुनव्वर करता है, हमारी ज़िंदगी को मुनव्वर करता है, हमें रोशन करता चला जाता है। और जो उसके पास आ जाते हैं और उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और मुसलसल उसकी पाक हजूरी में आके उसकी शुक्रगुजारी, उसकी हम्द व सना करते रहते हैं, खुदावंद ऐसे लोगों को बहाल करता है, आज़ाद करता है और नजात दे देता है और उन्हें उन गुनाहों से अलग कर लेता है। और बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा कि वाकई ही जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके जब उसकी पाक हजूरी में आ गए, खुदावंद ने उन्हें अलग कर लिया, खुदावंद ने उन्हें हिकमत और दनाई दे दी, खुदावंद ने उन्हें दिलेर कर दिया और वो कलाम की रोशनी में उसकी पैरवी करते करते आगे बढ़े और खुदावंद ने उन्हें सरफराज किया और उन्हें हर तरह की बरकतों से नवाजा है। और फिर एक और बात जो हम सीखेंगे कि ईमान लाने वालों को निजात देता है, जो उस पर ईमान ले आते हैं वो उनको भी निजात देता है। अज़रा आप खोलें बाइबल मुकद्दस, रोमियो का ख़त 1 बाब और उसकी 16वीं आयत आप पढ़ें। 1 बाब और उसकी 16वीं आयत। पढ़ो 16वीं आयत। या ठीक है। आमीन आमीन आमीन। यहाँ बाइबल मुकद्दस
में लिखा गया है कि ईमान लाने वालों के लिए नजात। पौलुस रसूल अंजील सुनाते हुए शर्माता नहीं। जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े खुदा के खादम बड़ी बड़ी आजमाइशों में गिरे, परेशान हुए, दुखों में, अजीयतों में, लेकिन वो खुशखबरी को फैलाने के लिए वो पीछे नहीं हटे। और उसने कहा कि मैं अंजील को सुनाने के लिए शर्माता नहीं, कि लोग अगर मेरा मजाक भी उड़ाएं तो मैं शर्माने वालों में से नहीं, मैं तो दिलेरी से उसके कलाम को, उसकी खुशखबरी को फैलाता चला जाऊंगा। यहूदियों के लिए तो ठोकर खाने का पत्थर है और यूनानियों के नज़दीक बेवकूफ़ी साबित हुआ था, मगर पौलुस जानता है कि ये नजात के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया, खुदा का कलाम निजात के लिए बड़ी कुदरत है। ये खुदा अपनी कुदरत से हर शख्स को निजात देता है जो उसके पास आते, ईमान लाते। खुदावन ऐसे लोगों को निजात देता है जो उसके बेटे पर ईमान लाता है। ये कुदरत यहूदियों, यूनानियों और दोनों में यकसा है, लेकिन वो हमें, जो हम उस पर ईमान ले आते हैं, हम निजात पाते हैं, हम बहाल हो जाते हैं। और फिर एक और बात जो हम सीखेंगे, हम किस से निजात हासिल करते हैं, किस से हम निजात हासिल करते हैं, और वो है पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ेंगे कि अपने गुनाहों से, किससे निजात पाते हैं? अपने गुनाहों से। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है। आपने अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आमीन। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, जो आज हम वो सीख रहे हैं कि तौबा करें, गुनाहों का इकरार करें। और बाइबल मुकद्दस में अगर अमसाल की किताब में भी पढ़े तो जो वहाँ लिखा हुआ है कि जो अपने गुनाह का इकरार करता, तौबा करता है, तो वो उस पर खुदा की रहमत होगी। जब हम तौबा करके अपने गुनाहों, गलतियों का इकरार करते हैं तो फिर उन पर रहमत होगी, खुदावंद का फजल होगा, उसका अजर होगा, उसकी बरकतें होगी, क्योंकि वो तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करके उसके पास आए हैं। अपने गुनाहों से उन्होंने इकरार किया और लिखा हुआ है कि फिर अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो सारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी में पाक करने में सच्चा और आदल है। वो हमें सारी नाराज़गी से पाक और साफ कर देता है और वो हमारी मदद फरमाता है। और खुदा के साथ और दूसरे ईमानदारों के साथ रोज़ बरोज़ रिफाकत में चलने के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपने गुनाहों का, हम कई ऐसे गुनाह छोटे मोटे जो हम देखते हैं, वो कहते हैं इन्हां दा कोई फ़र्क नहीं, ऐ कोई गुनाह नहीं, ऐ शिकार भी लईए तो इहदा ते कोई गुनाह नहीं, कोई नहीं, दुआ करांगे ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें कलामे मुकद्दस में हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। इनमें हम बहुत सी ऐसी गुनाह जो पोशीदा भी हैं, ज़ाहिरी भी हैं, कई तो हमने पोशीदा रखे हैं, हम किसी को बताते नहीं, जाहिर नहीं करते, और कई ऐसे हैं जो ज़ाहिरी नज़र आते भी हैं लेकिन हमें उसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई गल नहीं, वेख लांगे, असी इस वक्त आज़ाद हाँ। लेकिन हमें चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को देखें, परखें, जानें कि खुदावंद हमें किस तरह मुआफ़ करता है। हम उसके पास आते, अपने गुनाहों का इकरार करते, तौबा करते, तो वो हमें मुआफ़ कर देता है। जब तर्क करते हैं तो वो ही हमें मुआफ़ करता है। और वही है जो अपने गुनाहों को छुपाते हैं वो कामयाब ना होंगे, लेकिन जो तौबा करके इकरार करते हैं, उनको तर्क कर देते हैं, उन पर खुदा की रहमत होगी। सो हमें चाहिए कि हम खुदा के
फजल को याद रखें, इकरार करें और हमेशा उसमें हम बढ़ते चले जाएं, उसकी पैरवी करें, उसकी इबादत करें। और फिर हम ऐसा करेंगे तो खुदा के वादे हम पर पूरे होंगे। वो मुआफ़ करता है और मुआफ़ करने में सच्चा और आदल है। सो हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छोड़ेगा, इकरार करेगा, तर्क करेगा, खुदावंद उन्हें मुआफ़ करेगा। तो खुदा के कलाम पर ईमान लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ उसके कलाम में लिखा है हमें उस पर अमल करना ज़रूरी है। जब हम उसके कलाम को पढ़ के उस पर अमल करेंगे, फिर हम अपनी ज़िंदगियों को टटोलेंगे, परखेंगे, जानेंगे कि क्या वाकई ही हमारे अंदर ऐसे गुनाह पोशीदा हैं जिनको हम राज रखे हुए हैं या किसी पर जाहिर नहीं करते या किसी को दिखाना नहीं चाहते। बाइबल मुक़द्दस में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि उन्होंने गुनाह किया। बड़े बड़े लोगों को भी हम देखते हैं, खादमों को, गुनाह किया लेकिन उन्होंने अपने अंदर पोशीदा रखा। लेकिन जिन्होंने खुदावंद के पास आके इकरार किया तो खुदावंद ने उन्हें मुआफ़ किया, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ तर्क करके वो खुदावंद की पाक हजूरी में आगे और खुदावंद ने उन्हें बहाल किया और उन्हें नजात बख्शी है। और फिर हम बाइबल मुक़द्दस में और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम देखते हैं कि खुदावंद किस तरह हमें पाक और साफ़ करता है। मत्ती की इंजील में भी हमने पढ़ा है बाइबल मुक़द्दस में कि 9वां बाब उसकी 12वीं 13वीं आयत में भी हम जो पढ़ते हैं कि रासबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। ये भी आप पढ़ सकते हैं कि बीमारों को तबीब की क्या है ज़रूरत है, और खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि वो हमें आज़ाद करे। बीमारों को तबीब की ज़रूरत है, यीशु इसलिए दुनिया में आया, उन्हें गुनाहों से बहाल करे, उन्हें आज़ाद करे। वो गुनहगारों को बुलाने आया है, वो तमाम लोगों को जो उससे दूर है वो बुलाने आया है। आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बहाल करने के लिए आया है, वो आपको आज़ाद करने के लिए आया है, वो गुनाहों से निजात देने के लिए आए हैं। अगरचे कि हम अपने आप को या अपने गुनाह को जो हमारे अंदर पोशीदा है हम तस्लीम करें कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, हाँ मैंने ये गुनाह किया है, तो खुदावंद हमें बहाल करता है और हमें निजात देता है। और आपको जो उसके पास आके अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं वो उन्हें बहाल कर देता है और फिर खुदावंद उन्हें रास्तबाज ठहरा देता है। जिस तरह बाइबल मुक़द्दस में बहुत सी ऐसी तमसीलें हैं कि एक बंदा आया जिसने इकरार किया और कहा कि मैं बड़ा रास्तबाज, मैं दुआएं करने वाला, मैं तेरी इबादत करने वाला, मैं हदिये नजराने देने वाला। उसने अपने आप को हैकल में आके अपने आप को ऐसा पेश किया कि मैं ये करता हूँ, मैं रास्तबाज हूँ, मैं दुआ करने वाला हूँ, मैं तेरी इबादत करने, मैं हदिये नजराने देने वाला हूँ, लोगों की मदद करने वाला हूँ। लेकिन दूसरा बंदा जो उसके साथ ही खड़ा है वो इकरार करता है, खुदावंद मैं तो तेरी छत के नीचे आने के लायक भी नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे मुआफ़ कर। और फिर उसकी निस्बत वो जो अपने गुनाह का इकरार करता, तौबा करता है, वो उसकी हजूरी में रास्तबाज ठहर जाता है और रास्तबाज ठहर के वो घर को लौट जाता है, क्योंकि उसने उसके पास आके क्या किया, इकरार किया। उसकी हजूरी में आके उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, खुदावंद तू मुझे मुआफ़ कर, मैं तो इस लायक ना था। सो हमें चाहिए कि उसकी पाक हजूरी में आके अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपनी जो भी ज़िंदगी में छोटी छोटी गलतियाँ कुताहियाँ हमें इकरार करना है
تو وہ ہمیں نجات دیتا ہے، وہ ہمیں بحال کرتا ہے۔ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہاں واقع ہی میرے اندر فلاں فلاں چیز، فلاں فلاں غلطی، فلاں فلاں میری زندگی میں کمزوری ہے، تو جب ہم اس کی پاک حضوری میں آ کے اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہم ایمان لے آتے ہیں تو وہ ہمیں نجات دیتا ہے۔ اور پھر ایک جو بات اور ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ ہم کیسے نجات حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے کیسے ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ ایمان کے ذریعہ فضل سے، اس کے فضل سے، جب ہمارے ساتھ اس کا دیا ہوا ایمان اور اس کا فضل ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی افسیوں کا خط اس کا 2 باب جو آپ پڑھیں اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں گے، جہاں ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ ہم کیسے نجات حاصل کرتے ہیں ایمان کے ذریعے فضل سے۔ افسیوں کا خط 2 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ ہاں جی۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات دی، آمین۔ اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، یس، ورنہ ایمان کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ آمین۔ یہ خداوند کے کلام کی بات ہے۔ کلام میں لکھا ہر چیز آپ کو بائبل مقدس میں ملے گی کہ ہم ایمان کے ذریعے فضل سے ہم نجات پاتے ہیں۔ نجات کو بڑی سادگی اور صفائی سے پیش کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں جہاں بھی آپ پڑھو بڑی سادگی اور صفائی سے پیش کرتی ہے کہ ساری بات کا آغاز خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم ٹھیک ہے، خدا کے فضل سے وہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھتا ہے، خدا کے فضل سے اس نے آج تک ہمیں سنبھالا ہے، خدا کے فضل سے اس نے ہماری حفاظت کی ہے، خدا کے فضل سے مجھے نجات مل گئی ہے، خدا کے فضل سے مجھے اپنی پہچان میں وہ آگے بڑھا رہا ہے۔ خدا کے فضل سے اس کا دیا ہوا ایمان اور اس کا فضل جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ وہ اپنا فضل مہیا کرنے میں ہمارے ساتھ پہل کرتا ہے، ہمیں فضل عطا کرتا ہے۔ وہ ہمیں فضل دیتا ہے تو ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، وہ ہمیں فضل دیتا ہے تو ہم اپنے ایمان کے ساتھ اس کے پاس آ کے اپنی درخواستیں، اپنی مناجاتیں، اپنی شکر گزاریاں رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ خدا کا فضل ہوا جو وہ میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ خداوند کے فضل کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں، اور جس ذریعہ سے یہ ہمارے لیے ایک ابدی بخشش ہے، یہ ہمارے لیے ابدی بخشش ہے۔ نجات وہ ایمان ہے، ایمان کا مطلب ہے کہ انسان تسلیم کر لیتا ہے کہ میں کھویا ہوا تھا، میں تجھ سے دور تھا، میں تیری عبادت نہیں کرتا تھا، میں قصوروار تھا، میں گنہگار تھا۔ جب وہ تسلیم کر لیتا ہے تو پھر وہ ایمان لے آتا ہے۔ جب ہم اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، قصور اپنے آپ کو ہم اندر محسوس کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اور صرف وہی میری نجات کی امید ہے، اور یہی خدا کی عظیم بخشش ہے کہ اس نے مجھے نجات دے دی ہے، اور صرف یہی بنیاد ہے جس پر خدا کی نجات کی یہ بخشش ہمیں ملتی ہے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اور اس کے دیے ہوئے ایمان کے ساتھ۔ اور آخر میں ایک اور ہم بات سیکھیں گے کہ جو ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آئندہ کی ابدی نجات کس کو ملے گی، یہ بھی بائبل مقدس میں حال کی بھی ہم نے سیکھی کہ اس وقت جو خدا کے لوگ، یسایہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ وہ ہمیں ایک ایسی عظیم ہستی آئے گی جو ہمیں رہائی بخشے گی، اور وہ کون تھا؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہماری نجات ہے۔ یہ یسایہ میں پڑھا گیا ہے، خدا میری نجات ہے،
اور اب ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئندہ کی ابدی نجات کس کو ملے گی. حال کی بھی ملی, ماضی میں بھی ہوئی, لیکن آئندہ آنے والا جو ہے ابدی نجات کس کو ملے گی, یہ بھی ہم پڑھیں گے خداوند کے پاک کلام میں. 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت. جو اس آپ نکالیں 5ویں آیت. اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا. آمین آمین. یہ کتنی خوبصورت خداوند کے کلام کی باتیں ہیں. جس نے ہم کو اس بات کے لیے تیار کیا ہے وہ کیا ہے, جس نے روح, ہمیں لکھا ہوا ہے کہ بیانہ میں ملی, یعنی اس نے ضمانت کے طور پر اپنی روح ہمارے اندر ڈالی ہے. اس بات سے مراد بدن کی مخلصی, آزادی, بحالی ہے. اور ہم کس طرح یقین کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک جلالی بدن ملے گا؟ ہم کیسے محسوس کریں گے کہ ہمیں بھی ایک وقت آئے گا کہ ہمیں جلالی بدن ملے گا؟ لیکن یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے, پھر جنہیں روح بیانہ میں ملی ہے, یعنی ضمانت کے طور پر اس نے عطا کی ہے. جواب یہی ہے کہ خدا نے ہمیں روح بیانہ میں دیا ہے کہ خدا کا روح ہر ایماندار کے اندر سکونت کرتا ہے. ہالےلویا. ہر ایماندار کے اندر اس کا روح سکونت کرتا ہے, ٹھہرا ہوا ہے. اور یہ روح بیانہ یا ضمانت ہے کہ خدا کے سارے وعدے پورے ہوں گے. یہ اس کے وعدے اس طرح ہم پر پورے ہوں گے کہ اس نے اپنا روح ہمارے اندر بھیجا ہے, یعنی سکونت کرتا ہے. وہ آنے والی باتوں کی علامت ہے کہ خدا کا روح, خدا ایک بیانہ ہے کہ خدا نے جو کچھ مکمل طور پر دیا ہے وہ ہمارا ہوگا. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ابدی اور آئندہ کا نجات اور بحالی ہوگی. آئندہ کی ابدی نجات ایسے لوگوں کو ملے گی جو اس کے روح کو, جو ان کے اندر سکونت کرتا ہے, اس کے مطابق چلیں گے, اس کے ساتھ چلیں گے تو وہ انہیں بحال کرے گا. رومیوں کے خط میں بھی لکھا ہے 6 باب اور اس کی 22ویں آیت میں کہ جو گناہ سے آزاد ہے, ایمان لانا اور انسان کے مقام کو بالکل بدل دیتا ہے. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں گناہ سے آزاد کرتا ہے. کیسے؟ ایمان لانے کے وسیلہ سے, اور پھر وہ انسان کے مقام, اس کے رتبے کو بالکل بدل دیتا ہے, ہماری زندگی کو. اور واقعی ہی جنہوں نے خدا کے کلام پر ایمان لائے, اس کے کلام کو قبول کر لیا, نجات پا گئے, بحال ہو گئے, اس کے کلام کے وسیلہ سے انہوں نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا, تو خداوند نے ان کی زندگی کو یکسر بدل دیا, بحال کر دیا ہے. ایماندار گناہ سے آزاد ہو جاتا ہے. اب گناہ ان کا مالک نہیں, اب وہ خدا کے یسوع مسیح کے کیا بن گئے ہیں؟ غلام بن گئے ہیں. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاک زندگی اور سفر کے انجام پر ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی. بے شک ایماندار کو بھی اس وقت ہمیشہ کی اور ابدی زندگی ملے گی جب ہم اس راستے پر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے, اس انجام تک پہنچنے کے لیے جب ہم جائیں گے, تو پھر وہاں پر آئندہ بھی ابدی نجات کو حاصل کریں گے اور اس کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں گے. یہ ہے ایماندار جو خداوند پر ایمان لاتے نجات پاتے ہیں. اور پھر اس نے کلام مقدس میں یہ فرمایا ہے کہ میں ان کے لیے بھی آیا ہوں جو گنہگار ہیں. میں طبیب ایسا ہوں, میں گنہگاروں کے لیے آیا ہوں, میں انہیں نجات دینے کے لیے آیا ہوں, میں انہیں بحال کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن
हमें जो अपने अंदर उन्होंने पोशीदा ऐसी बातें, ऐसे गुनाह छोटे मोटे छुपाए रखे हैं, इकरार करते हुए उसके पास आ जाए तो यीशु उन्हें नजात देगा, उन्हें बहाल करेगा। हमें चाहिए कि हम उस पर ईमान रखें कि वो अपने फजल के वसीला से हमें निजात देता, हमें संभालता है, हमें अपनी पनाह में रखता है, हमें अपने हाथों में महफूज रखता है। वो जो उस पर ईमान लाकर उसके फजल से निजात पा गए हैं, वो कभी भी अपने आप को ना उम्मीद ना करें कि हम हालात में, परेशानियों में, आजमाइशों में गिरे हैं। आप खुदावंद पर जिन्होंने ईमान लाए निजात पा गए हैं, वो कहें कि हम तो खुदावंद के हाथों में महफूज हैं, उसने हमें संभाला हुआ है। हालात कैसे हों, उसने हमें संभाल लिया है, हाल में भी और आइंदा के जहान में भी। वो हमारी अब्दी नजात और हमारी नजात का पुश्ता है। और ईमानदारों को जो उस पर ईमान ले आए, जो उसकी इबादत करते, जो उसके हुक्मों को मानते, उसके कवानीन को मानते हुए उसके पास आते हैं, खुदावंद उनको अजर देगा। और उनका जो हमेशा की ज़िंदगी, अब्दी ज़िंदगी जो उन्होंने पानी है, वो उस रास्ते पर चलते हुए उसके पास जाएंगे तो खुदावंद उन्हें अब्दी ज़िंदगी से नवाजेगा। और नजात एक सबसे बड़ी अजीम बख्शिश है जो हमें उसके पास आने से ही मिलती है। नजात वो है, ईमान भी ले आए, और फिर नजात वो है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, हम वहाँ से भी नजात पा जाएंगे, बहाल हो जाएंगे, अपने गुनाहों को तर्क करेंगे। और जो अपने गुनाहों को तर्क कर देगा, छोड़ देगा, उन पर रहमत होगी और खुदावंद उन्हें अपना अजर अता करेगा। सो खुदावंद आप सबको अपनी बरकतों से माला माल करे और हम सबको इस लायक करे, बल्कि हम सब मिलकर इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं कि खुदावंद के पास आएं। अगर आप नजात पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम खुदावंद के हाथों में महफूज रहें, अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में रह के, अगर दौलत है, पैसा है, खुशहाली है, हर तरह की चीज़ें, लेकिन अंदर इत्मीनान, खुशी, शादमानी नहीं, क्योंकि हम उससे दूर हैं। अगर अब्दी खुशी, इत्मीनान पाना चाहते हो, इकरार करते हुए उसके कदमों में आ जाओ, रजू लाओ, तो तुम्हारी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आएंगे। बाकी सारी चीज़ों को तर्क कर दो, छोड़ दो और उसके पास आ जाओ। उसकी हजूरी में ही शादमानी है, खुशी है, बहाली है और हर तरह की आज़ादी है, क्योंकि वो हमें आज़ाद कर देता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ़ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम हमें आज़ाद करता और हमें बहाल कर देता है और हमारे ख़ानदानों को बरकत देता, खुशहाल करता और हमारी आने वाली नस्लों को भी वो इसका अजर अता करता है, जो उसकी हजूरी में आते हैं, इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, इबादत करते हैं और सब कुछ जो उसको नापसंद चीज़ें हैं उनको तर्क करके उसके पास आ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो खुदावंद उनको इनका अजर अता करता है। सो आए खुदावंद की पाक हजूरी में हम झुकेंगे, शुक्रगुजारी भी करेंगे और हर तरह से अगर कोई किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, आज़माइश में है, बीमारी में है, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। जो 7 स्टार के ज़रिया से हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद आप सबको ख़ानदानों समेत सलामती बख्शे। आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकें और दुआ करें। अगर कोई बीमार है, परेशान है, मुसीबत ज़्यादा है, हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे, अपनी कलीसिया के लिए भी दुआ करेंगे। ऐ मेहरबान खुदावंद, बहरोबर के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ आज शाम के लिए जो तूने हमें यह मौका बख्शा है अपने फजल के वसीला से कि हम तेरी पाक हजूरी में आके
सरबसजूद हों, तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करें, तेरी हमद करें, तेरी तारीफ़ करें, तेरे नाम को सर बुलंद करें, क्योंकि तू ही इज़्ज़त, हशमत, बुज़ुर्गी, तारीफ़ और हमद के लायक खुदावंद तू ही है। तू ही हमारा जलाली बादशाह है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आज की शाम के लिए, तेरी खुदावंद इस बड़ी बरकत के लिए, तेरे ज़िंदा कलाम के लिए, जो खुदावंद तो हमें रहनुमाई करता और अपने भेद और अपने राज हमारी ज़िंदगी में खोलता है कि हम किस तरह तेरी खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी, अब्दी ज़िंदगी पाने के लिए हम कुशा रहे और खुदावंद तेरे पास आके तुझसे अजर हासिल करें, तुझसे बरकतें पाए और तुझसे वो मेरास हासिल कर सकें। आए खुदावंद मैं दुआ मांगती हूँ तेरी इन बेटियों के लिए जिस इस वक्त तेरी हजूरी में दुनिया के काम छोड़ के, दुनिया की मसरूफियात से अलग होके तेरी बारगाहों में आई हैं। इनके लिए एक एक के लिए मैं बरकत, सलामती की दुआ, इनके ख़ानदानों के लिए खुशहाली की दुआ, शादमानी, तसल्ली और खुदावंद हर तरह की बरकत को खुदावंद इनके लिए मांग लेती हूँ। तो इनकी हर ज़रूरियात ज़िंदगी को अपने शाही ख़जाना से पूरा करना, इनके दिल की मुरादों को पूरा करना, जो कुछ इनके अंदर है तू जानता है और तू इनकी ज़रूरतों से वाकिफ़ है कि इन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। खुदावंद तू इनकी मदद फरमाना, इनको खुदावंदों के खुदा सरफराजी देना, ईमान की मजबूती देना और हमेशा ईमान में बढ़ें, तेरी पैरवी करें और इनकी मशलों से कभी तेल ना ख़त्म हो। वो अपनी निगाहें तेरी तरफ लगाए रखें कि तू ही सब कुछ करने में कादरे मुतलिक खुदावंद है। तू कादर है, तू सच्चा है, तू बरहक है और वादों का सच्चा खुदावंद है। अपने वादों को अपने लोगों की ज़िंदगियों में तू पूरा करता है। तेरा शुक्र करती अपनी कलीसिया के लिए, एक एक घराने के लिए, सब के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। अगर कोई बीमार है तो अपना हाथ बढ़ा और उनको छू ले, कामिल सेहत, तंदुरुस्ती, शिफा दे। 7 स्टार जो मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए बरकत की, सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद इन बुरे हालात, बेदीनी के दौर से खुदावंद तूने बचाए रखना, अपनी मुहाफ़ज़त में रखना, अपने हाथों में इन्हें महफूज रखना। अगर कोई बीमार है खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और इनको छू ले, शिफा दे और खुदावंद ईमान की मजबूती दे कि ये हमेशा तेरी इबादत करते रहें, तेरे हुक्मों को मानते रहें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है उसके हुक्म को मानो, उसकी फर्मा बरदारी करो, जिसमें सब कुछ फर्मा बरदारी करने का अजर है। इन सब को इस लायक कर कि ये हमेशा तेरी फर्मा बरदारी में चलें, तेरी ताबेदारी करें, तेरी इबादत करें, ताकि तुझसे शादमानी पाएँ, खुशी पाएँ, खुशहाली पाएँ। इन सब को बरकत दे, इन दोनों बच्चों को बरकत दे खुदावंद, जो तेरे खुदावंद 7 स्टार मीडिया के थ्रू खुदावंद तेरे कलाम को फैलाते हैं, मदद करते हैं। इनके लिए भी, नौजवानों के लिए बरकत, सलामती की दुआ मांगती हूँ खुदावंद, ईमान की मजबूती मांगती हूँ। हम सबको इस लायक कर कि हम तेरे कलाम की पैरवी करें, क्योंकि तेरा कलाम मुसलसल हमें आज़ाद बहाल करता रहता है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो नजात पाते हैं, बहाल होते हैं, हर तरह की शादमानी पाते हैं। हम सब की मदद फरमा। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही हो। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़। इसी तरह जिस तरह आज हम खुदावंद के फजल से
उसकी पाक हजूरी में आए हैं। इसी तरह आइंदा भी खुदावंद के फ़ज़ल से हम उसकी हजूरी में आएंगे, उसके कलाम को शेयर करेंगे, और जो कोई भी खुदावंद के कलाम को जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू सुनता है वो इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, बांटें, क्योंकि ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम उसके कलाम को दूसरों तक पहुंचाने वाले, उसकी खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाने वाले हो। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा कि पौलुस रसूल अंजील सुनाने में, उसकी खुशखबरी फैलाने में शर्माता नहीं है, हमें भी नहीं शर्माना चाहिए। उसकी खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाते रहना चाहिए, शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, ताकि खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।